सर आगे स्टार्ट करें। अब एक बात सुनना सर, साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स। सर मैंने आपको इसके लिए बताया था एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं साइन का ग्राफ देखता हूं तो सर साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, ये π/2 पर और ये -π/2। इसका मतलब साइन का जो सॉल्यूशन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है सर। ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है रेंज, और रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब साइन की जो कंडीशन होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका मतलब हो गया -0.5 पाई से +0.5 पाई के बीच में। 1/2 का मतलब होता है 0.5 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसका मतलब -0.5 पाई से +0.5 पाई के बीच में होगा, तो ये फंक्शन इससे कैंसिल होगा। एक बात सुनिए सर, क्वेश्चन देखते हैं पहले। साइन इनवर्स साइन 3π/4 है। चलिए 3/4 का मतलब होता है 0.7। सर 0.7 का मतलब हो गया 0.5 से तो ऊपर हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन इससे कैंसिल नहीं होगा सर। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं सर 3π/4 को ऐसे लिख सकता हूं, पाई -π/4 साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा। सर π/4 तो इन दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब ये फंक्शन इससे कैंसिल हो सकता है। नोट करिए पहले आप इसको। अब एक क्वेश्चन और देखना सर। एक बार क्वेश्चन इस तरह से था, साइन इनवर्स साइन 5π/6। 5/6 का मतलब कितना हो गया? 0.8 पाई। 0.8 पाई होना चाहिए 0.5 पाई। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, पाई -π/6 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। सर π/6 तो इन दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब ये फंक्शन इससे कैंसिल हो सकता है। नोट करिए पहले आप इसको, ध्यान रखना सर, इसके बीच में होना चाहिए। और ये जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 0.8 मतलब बाहर हो गया, बाहर हो गया, पर उसके तो बीच में आना चाहिए था। और देखते हैं सर, नोट कर लिया। सर थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 3π/5। चलो चेक करते हैं। पहले 3 को मतलब 5 को 3 से डिवाइड करो, 0.6 पाई
होना कितना चाहिए 0.5, है कितना 0.6, ज्यादा हो गया। फाइव पाई माइनस 2 पाई साइन 180 माइनस थीटा, सर 2 को 5 डिवाइड करिए, वे आ गया 0.4, होना कितना चाहिए था 0.5, लाई कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इससे कैंसिल। नोट करिए आप इसको। अब एक बात सुनना सर, इसी तरह से होता है tan का फंक्शन, tan इनवर्स tan x इजिकल टू x, वो x की वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में, इक्वल टू नहीं होता सर, बताया था मैंने, बात बिल्कुल क्लियर है। ये π/2 की लाइन, ये -π/2 की लाइन, इसका मतलब tan का जो सॉल्यूशन होता है वो -∞ से +∞ के बीच में होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए सर, टच नहीं करता ये इसको। इसका मतलब तो माइनस के 0.5 पाई से प्लस के 0.5 पाई के बीच में होना चाहिए। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। बात बिल्कुल ठीक है सर। tan इनवर्स tan 7π/6, पहले इसको इससे डिवाइड करो, ये आगे 1 पॉइंट समथिंग, देखो ना 7/6 1 पॉइंट समथिंग, होना कितना चाहिए 0.5। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई प्लस π/6 पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan होता है पॉजिटिव, tan π/6 तो इन दोनों के बीच में आता है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल। सर नोट करिए आप। सर सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो, थ्री π/4, आप इसको इससे डिवाइड करो, पॉइंट 7 पाई, होना चाहिए 0.5। मैं सर इसको ऐसे लिख दूं, पाई माइनस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट -tan थीटा। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर माइनस होता है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी सर, tan इनवर्स -x tan इनवर्स x, ये अपने माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देता है,
सर पाई बाई 4 तो उन दोनों के बीच में आता है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल। नोट करिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इससे डिवाइड किया तो 0.8 पाई आना चाहिए, 0.5 पाई। चलिए tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। सर tan इनवर्स के अंदर माइनस है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है, अभी बताया था। सर पाई बाई 6 तो उन दोनों के बीच में आता है, ये कैंसिल। तो tan की कंडीशन भी क्लियर होगी सर, आपको किस तरह से अप्लाई करते हैं इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सर कोस के लिए सुनिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स होता है तब जब 0 से पाई के बीच में होता है। बात बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं कोस का ग्राफ देखता हूं, जीरो पे 1 और पाई पे माइनस, इसका मतलब 0 से 1 पाई के बीच में होना चाहिए। सर क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, आप इसको इससे डिवाइड करो, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग होना कितना चाहिए, 1 पाई, ओनली 1 पाई या उससे कम, पाई प्लस पाई बाई 6। सर पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस कॉस थीटा। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस कैसे एलिमिनेट होता है, बताया था सर मैंने आपको, कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता है तो उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सर पाई बाई 6 तो इन दोनों के बीच में आता है, आंसर 5 पाई बाई 6। नोट करिए आप इसको।
कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। आप इसको इससे डिवाइड करो, 13 पाई/6, ये हो गया सर 2 पॉइंट समथिंग। बता देना दोबारा हीट होगा। चलिए सर आगे स्टार्ट करते हैं और लिखिए सर क्वेश्चन। कॉट इनवर्स अंडरवुड 1 प्लस साइन एक्स, सर 1 माइनस साइन एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और प्रूफ करना है x/2, प्रूफ करना है x/2। सर एक बात समझना, मैंने सर इस 1 को लिखा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इस साइन x को लिखा 2 साइन x/2 cos x/2, इस 1 को लिख सकता हूं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। सर साइन x को लिख सकता हूं 2 साइन x/2 cos x/2। इसी तरह से यहां पर लिखा, साइन x को ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos x/2 प्लस cos x/2 cos x/2 कैंसिल। कॉट इनवर्स इसका मीन्स ये इससे कैंसिल, x/2 नोट करिए सर पहले आप इसको।
चलिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब सर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? साइन इनवर्स, इसको इधर ले जाइए, ये हो गया पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। इस साइन को इधर ले जाइए, सर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। सर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इनवर्स वाले पार्ट को सपोज कर लो। मैंने सर साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज कर लिया, तो सर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो गया कॉस 2 थीटा। अपने पास वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की, वो भी एक्स की फॉर्म में। मुझे एक्स की वैल्यू ही चाहिए। सर कोस 2 थीटा का ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो साइन की फॉर्म में होता है? बिल्कुल है सर। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स। सर 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें से x कॉमन। सर x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/2। सर मैंने जो वैल्यू निकाली है पहले मैं इनको चेक करता हूं सर। x इज इक्वल टू 1/2 रखिए यहां पर 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2। इसका मीन्स पाई बाई 6, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। नो सॉल्यूशन। आना क्या चाहिए था? पाई बाई 2। आ क्या रहा है? पाई बाई 6। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। अब x को 0 रखो सर। चलिए साइन इनवर्स 1 यहां पर 0 रखो, पाई बाई 2 सॉल्यूशन। आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, और प्रूफ करना है π/4 माइनस x/2। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर जो cos x है ना सर, आप यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके एंगल को 2 से डिवाइड करा, सर tan इनवर्स cos x को लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इस 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इस साइन x को लिख दिया 2 साइन x/2 cos x/2। सर मैं इसको फैक्टर कर सकता हूं, cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 इसका मीन्स हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। सर ये कैंसिल, सर ये हो गया tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। सर इस तरह की फॉर्म को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था, इसमें cos स्क्वायर x है ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, यहां पर एक 1 ले लेंगे, मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 1 को tan π/4 tan इनवर्स tan π/4, इससे ये कैंसिल, अच्छा माइनस प्लस माइनस प्लस, आप इसको नोट करिए। और सर एक बात ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, इसका जो असाइनमेंट है वो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसको डिस्कस भी करूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करूंगा वो होगा मैट्रिक्स, ठीक है सर।